इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को सीधा निशाना बनाया। किसी भी देश के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना खुली जंग का ऐलान होता है और मुझे कहना चाहिए कि वो जंग शुरू भी हो गई। आज महाभारत हम सीधे पूछ रहे हैं, क्या विश्व युद्ध का आगाज हो गया है? क्या ये एक परमाणु जंग होगी? क्या ये दोनों देशों को रोकने के लिए मध्यस्थ काम आएगा या फिर ईरान का अभी बड़ा हमला इजराइल पर आना बाकी? आपको दिखाती हूं कि इजराइल कैसे एक बहुत छोटा देश है ईरान की तुलना में। ये देखिए जरा, इजराइल आप देख रहे हैं कितना छोटा है, ईरान उसकी तुलना में कितना बड़ा देश है। लेकिन एक इजराइल ने ईरान को कैसे बड़ा झटका दे दिया है। दोनों का साइज देखिए, दोनों देशों में बार बार ये तुलना की जा रही है क्योंकि अभी जंग है। अभी भी ईरान इजराइल पर एक डायरेक्ट वॉर का ऐलान करने से बच रहा है। ऐसा क्यों है? क्या इजराइल पर डायरेक्ट वॉर का मतलब अमेरिका से जंग है? दोनों को देखिए इस वर्ल्ड मैप पर, इजराइल और ईरान। लेकिन इन दोनों के बीच की जंग, आपको बताऊं कि ईरान के पास सैनिक ज्यादा है, वहीं इजराइल तकनीक में कई गुना आगे है। ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा है तो इजराइल के पास दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे में दोनों के बीच जंग बहुत घातक होगी। और क्या ये जंग रोकने वाला कोई भी मध्यस्थ है? आज मैं आपको बताऊंगी कि इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया, ईरान ने जो जवाबी हमला दिया उसमें इजराइल को कितना नुकसान हुआ, और यह भी कि क्या इजराइल अब ईरान के सुप्रीम लीडर, जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के राष्ट्रपति को भी टारगेट बना सकता है। मैं ये क्यों कह रही हूं ये भी आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देती हूं कि जिस हमले की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया भर में, आपने ईरान और इजराइल का साइज देखा, लेकिन तब भी इजराइल ने ईरान को कितना बड़ा झटका दे दिया। इजराइल ने ईरान में एक ड्रोन बेस बना लिया। लोग हैरान हैं कि इजराइल ऐसा कर कैसे पाता है। इजराइल ने गुप्त रूप से वहां पर हथियार पहुंचा दिए और वहां हथियारों से भरी गाड़ियां चोरी छिपे ईरान भी पहुंचा दी। आप जानते हैं मोसाद का सिस्टम कैसा है, उनका जो गुप्तचर पूरा एक मॉडल है, उसने कैसे ईरान में घुसपैठ कर रखी थी। इजरायली सेना मोसाद ने मिलकर यह प्लानिंग की थी और इस प्लानिंग का असर क्या हुआ, गुप्त बेस पर रातों रात ड्रोन्स को तैयार किया गया। ये सब कुछ इजराइल कैसे करता है? इस ड्रोन से ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पर भी हमला कर दिया। आप सोचिए, ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरह तबाह कर दिया। उन ड्रोन्स को कैसे ईरान पर हमले के लिए तैयार रखा था, उन ड्रोन से हमला कर दिया। इसके बाद इजरायली फाइटर जेट्स ईरान में घुस गए और वहां सोचिए कि ईरान के ही एयर सरफेस में वो रिफ्यूलिंग भी कर रहे थे। सीरिया के एयर स्पेस में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो रही थी और उसके बाद वो वापस हमला कर रहे थे। इजराइल ने इस पूरी प्लानिंग को बहुत गुप्त रखा है और वो कह रहे हैं कि हमला बहुत पहले कर देते, लेकिन इसमें देरी हो गई। अब आपको बताती हूं कि इस हमले के बाद इजराइल पर में कैसी तबाही ईरान ने मचाई है, उसकी तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाती हूं। एक हमला इजराइल ने ईरान पे किया और उसके बाद ईरान ने कैसे इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं, देखिए कैसे बैलिस्टिक मिसाइल जाकर उनकी बड़ी बड़ी इमारतों को टारगेट कर रही है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इन इमारतों को टारगेट करने वाली तस्वीरें। दूर से बैलिस्टिक मिसाइलें आते हुए इजराइल के तेल अवीव के आसमान में आप देख सकते हैं और वहां उन्हें गिराने की भी कोशिश हुई। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने भी एक भीषण तबाही ईरान में मचाई है। अब ये देखिए, इजराइल की बड़ी बड़ी इमारतों में आग लग गई। ये देखिए, मलबे का ढेर इजराइल में भी लगा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने ईरान में तबाही मचाई। ये देखिए, और जरा मलबे का ढेर दिखा दीजिए, किस तरह से इजराइल में एक मलबे का ढेर दिखा है। वहां सब कुछ तहस नहस हुआ है और इसके वीडियोस खुद इजराइल के लोगों ने बनाए। इस वीडियोस को खुद इजराइल के लोगों ने बनाई। ये देखिए, इजराइल की जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और कैसे वहां पर तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, ये इजराइल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये भारी तबाही ईरान ने इजराइल में मचाई। अब आप सोच लीजिए, दो देश आमने सामने हैं और एक दूसरे के देश में भारी तबाही मचा रहे हैं। इसके बाद अगला कदम क्या होगा? ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव में कैसे तबाही मचाई ये भी समझ लीजिए। ईरान का इजराइल पर यह जवाबी हमला था। ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 150,
और ईरान ने कई मिसाइलें, इजराइल ने कई मिसाइलें इसमें इंटरसेप्ट कर ली थी। लेकिन तेल अवीव के आसमान में एक भयंकर नजारा था जो मैंने आपको अभी दिखाया। तेल अवीव में 6 ईरानी मिसाइलें गिरी हैं तेल अवीव में, और हमले में 2 लोगों की मौत और तकरीबन 90 लोग इसमें घायल हुए हैं। तेल अवीव में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा जो आपने तस्वीरों में देखा। इजरायली रक्षा मंत्रालय पर हमले का दावा है, वो भी तस्वीर आपको आगे दिखाऊंगी। इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी ईरान ने टारगेट किया। नेतन्याहू सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल में हड़कंप नहीं है, नेतन्याहू को भी अपना बेस बदलना पड़ा है। तो यह भी हुआ है। इन सब के बीच जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खमनई, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उस वीडियो में ईरान की तैयारियां दिखाई गई। तैयारियां जरा दिखाइए। ईरान ने कैसे उन तैयारियों को दिखाया है कि वो तैयार है इजराइल से जंग के लिए। ये देखिए, इजराइल पर हमले का वीडियो भी जारी किया कि हमने ऐसे अपनी मिसाइलें लॉन्च की हैं और आगे आपके लिए आने वाला समय बहुत बुरा होगा। ये भी संदेश ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई ने दिया है। तो ये संदेश समझिए, खमनई का ये संदेश नेतन्याहू के लिए है और अमेरिका के लिए भी है। मैं आपको जरा बताऊं कि ईरान का जो हमला है, कैसे खमनई ने उसका सीधा सीधा एक मैसेज इजराइल को दे दिया है। उस मैसेज में ईरान ने कैसे बदले की बात कही है। खमनई ने इजराइल को एक बड़ी धमकी दी है और खमनई बोले हैं कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इजराइल पर और बड़ा हमला करेंगे। अब इससे बड़ा हमला, इसका मतलब क्या है? एयर स्पेस का उल्लंघन हमें बर्दाश्त नहीं है। इजराइल लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहे। ये संदेश सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर का है। उन्होंने कहा आगे हम इजराइल पर 2000 मिसाइलें दागेंगे, अभी 150 दागी, अब 2000 दागेंगे। ईरान की तैयारी का वीडियो भी जारी किया जो मैंने आपको दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है युद्ध बड़ा होने वाला है और इसमें कौन कहां होगा वो भी समझिए। इजराइल का ईरान पर भीषण हमला। ईरान में घुसे 200 इजरायली फाइटर जेट। ईरान का इजराइल पर जवाबी हमला। इजराइल पर दागी 150 बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान की अमेरिका को सीधी चेतावनी। हमारे ऊपर हमला करने वाले किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं, सख्ती से निपटेंगे। इजराइल के साथ अमेरिका और यूरोपियन देश। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. ईरान को मिला चीन और रूस का साथ। इजराइल ईरान जंग कराएगी तीसरा विश्व युद्ध। आपको सबसे पहले यह भी बताऊं, मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन मैं आपको सबसे पहले यह भी बताना चाहती हूं कि इजराइल ने ईरान पर यह बड़ा हमला क्यों किया है, एक देश के अंदर जाकर उसके परमाणु ठिकानों को निशाना क्यों बनाया। अब इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, वो मुस्लिम देश जो कि उसे अपना दुश्मन मानते हैं। इन देशों के साथ इजराइल की सीधी लड़ाई है और ये लड़ाई आज की नहीं है, ये कई दशकों पुरानी है। ईरान इजराइल के दुश्मनों का साथ देता आया है। अब इजराइल ईरान को भी अपना दुश्मन मानता है। हूती हमास जैसे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप इस्माइल हानिया को देख रहे हैं, याह्या सिनवार को देख रहे हैं, हूती हमास जैसे आतंकी संगठनों की मदद ईरान खुलकर करता आया है।
मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर उन्हें हथियार भी देता आया है। अब ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। ऐसे में इजराइल को लगता है कि उसके अस्तित्व पर खतरा होगा अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है। इजराइल ने इसीलिए ईरान पर हमला किया और उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया जहां पर वो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के कई परमाणु सेंटर्स पर उसने हमला किया है। तो बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर भी उसने तबाह कर दिए। ये इजराइल ने किया और ये सब इसलिए किया कि ईरान से एक बड़ा खतरा इजराइल को नजर आता है।